तो आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ आइकन्स लेके उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का एक एनिमेशन देखेंगे, है ना। बहुत से लोगो डिजाइनिंग में हम लोग इस टाइप का एनिमेशन देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें वो आइकन्स चाहिए होंगे। अब उसकी एक सिचुएशन है कि हम इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर लें या फोटोशॉप में क्रिएट कर लें, है ना। तो हम अपने यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहे हैं। तो हमने जो फाइल बना रखी है वो फोटोशॉप फाइल है। ओपन करते समय में ध्यान रखना होगा कि कंपोजिट रिटेन लेयर साइज, है ना। इंपोर्ट कर रहे हैं इसको, ओके कर रहे हैं, है ना। फिर हम अपना एक प्रॉपर कंपोजिशन बना लेते हैं। इसको यहाँ पे 1280 720 10 सेकेंड्स की ड्यूरेशन का बना रहे हैं, है ना, और इसे ओके कर रहे हैं। तो यहाँ पे फेस के जो भी हमने आइकन्स ले रखे हैं वो इस पर्टिकुलर कंपोजिशन में नजर आ रहे हैं। ये हमने अपना एक खुद का एक कंपोजिशन क्रिएट किया हुआ है। जो कंपोजिशंस में आइकन है वो यहाँ पे ग्रुप के फॉर्म में भी हमें क्या होंगे, शो होंगे, है ना। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग फेसेस के बिहेवियर दे रखे हैं। सारे आइकन्स को हम अपने ड्रैग कर रहे हैं। अभी उनकी पोजीशंस को और प्रॉपर करेंगे अपनी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। सही, तो सारे शेप्स हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी पुट किया। हमने कहा कि ये सारा बिहेवियर टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा कि हमने कैसे टेक्स्ट पुट किया हुआ है। तो जिस टेक्स्ट के साथ अलाइन करना उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट अपना टाइप कर रहे हैं, अपना ही नाम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। टेक्स्ट का सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफिक में जाके सेंटराइज करें, सेंटर पॉइंट, है ना, और साइज इंक्रीज कर रहे हैं। जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही हमने यहाँ पे पीछे क्या लिए हैं अपने फॉन्ट थोड़ा सा थिक वाला ले रहे हैं। हाथ का हम यूज कर रहे हैं, बहुत यूज में करते हैं इसको, लेते हैं तो स्पेस, और हमने क्या किया, इंक्रीज किया। कैरेक्टर के ऊपर वो फेस हमें आता हुआ दिख रहा है। क्लियर है ये, है ना। और फिलहाल के लिए इसको लॉक करें, पीछे रख लेते हैं और लॉक कर देते हैं अपने टेक्स्ट पोर्शन। अपने फेस से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने ले रखे हैं यहाँ पे, है ना। मूव एंकर पॉइंट टूल ऑन कर रहे हैं और इसका सबसे पहले पाइवेट हम अपने इसके कहाँ पे दे रहे हैं, बेस पे ले रहे हैं, या सेंटर पे रहने देते हैं, भी कोई इशू नहीं है सर अगर हमें स्केल का देखना है। इसकी पोजीशन से स्टार्ट कर रहे ले लिया, है ना। हम इतने टाइम केवल इसी एनिमेशन को फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहली सिचुएशन क्या कर रहे हैं, जितने भी ये फेस आइकन है इन सबको एक साथ हमने लिया और अपने कैरेक्टर्स यानी टेक्स्ट के शेप से इसको क्या किया है, नीचे डाउन किया, ठीक है। यानी एनिमेशन हमारा इनका कहाँ से स्टार्ट होगा, कुछ इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, है ना। और जिस पे भी फोकस करना है हम अपने इस लेयर से फोकस करना चाह रहे हैं, है ना, तो ले रहे हैं। बाकी के आइकन्स को फिलहाल के लिए हमने ऑफ किया क्योंकि हमें टेक्स्ट भी चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे ताकि टेक्स्ट से हमें एक अलाइनमेंट दिखे, तो स्पाइडर वाला हमने यहाँ पे फेस अभी ऑन करके रखा हुआ है। पोजीशन पे जा रहे हैं, पी प्रेस करेंगे तो सिंपली हमने यहाँ पे की दिया, है ना। शिफ्ट, हमें 10 फ्रेम्स का गैप चाहिए। हम चाहते हैं कि 10 फ्रेम्स हमारे स्लाइडर क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट पेज डाउन यूज करेंगे तो वो अपने आप 10 फ्रेम्स की देखो क्या ले रहा है, गैपिंग ले रहा है, देख रहा है। शिफ्ट पेज डाउन हमारे यहाँ पे शॉर्टकट रहेगा जो हमें 10 फ्रेम्स क्या कराएगा, मूव कराएगा, है ना। और इस सिचुएशन में हमने अपने स्पेस को जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे ले रहे हैं, इस साइड तक ले जा रहे हैं इसको, जितनी हमें मैक्सिमम ऊपर मिल रही है। फिर से शिफ्ट पेज डाउन और इस बार हम इसे कहाँ पे ला रहे हैं, अपने उसी कैरेक्टर के ऊपर ला रहे हैं, है ना। तो हमारा कुछ मोशन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनपुट करें ताकि ट्रैक बार हमारा इसी ड्यूरेशन में सेट हो। फिर भी आके चेक करते हैं। तो सिंपल सा एक बेसिक एनिमेशन हमने यहाँ पे इसका क्या किया, क्रिएट किया। क्या करना है, यहाँ पे तीनों का सिलेक्शन लेके हम क्या पुट कर रहे हैं, F9, ताकि ये इजी इसको क्या करे, पुट करे। ग्राफ में आ रहे हैं इसके, और ग्राफ हमारा पूरा फुल सेट हो तो इसके लिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन क्या, फिट ऑल ग्राफ टू व्यू। क्लिक करेंगे तो वो पूरा ग्राफ प्रॉपर वे में फिट होता हुआ नजर आ रहा होगा। मिड का पॉइंट मीन्स जो हाइट का पॉइंट है, उस वाले पॉइंट पे हमने सिलेक्शन लिया, इस वाले हैंडल को हमने कर्व किया और फिर से सिलेक्शन लिया और इस वाले पॉइंट को भी हमने यहाँ पे क्या किया, कर्व किया। क्लियर है, यानी ऊपर के उस पोर्शन पे वो कैरेक्टर हमारा थोड़ी देर क्या करेगा, होल्ड करेगा, है ना। करने के बाद ग्राफ बंद कर रहे हैं, रेंज स्लाइडर को फिर से नॉर्मल कर रहे हैं, प्ले करके देखते हैं। तो एंड में वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे होल्डिंग पोजीशन दिखा रहा है, जो बिल्कुल लीनियर था अब थोड़ा सा यहाँ पे वेट हमें फील होता हुआ कैरेक्टर पे दिख रहा है। इसकी इस टाइमिंग को अब हम थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं। मान लो हमने कुछ फ्रेम शिफ्ट कर लिए, अभी एक नॉर्मली हमने 6 या 5 फ्रेम क्या किए, शिफ्ट कर लिए, है ना। फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमने इसका क्या लिया, स्केल अमाउंट लिया। स्केल को यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, 0 की दे दिया हमने। और कुछ टाइम के बाद, अब वो टाइम मान लेते हैं बहुत कम रख रहे हैं, 6 to 7 या 8 रख रहे हैं, तो 8 फ्रेम्स का हमने यहाँ पे गैप किया।
और ये वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी पुट कर दी 100। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे आके तुरंत इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इज F9 पुट किया है ना। यू प्रेस करते हैं ताकि हमें सारे कीज नजर आए और इसकी पोजीशन को अब हम इसी स्केल के अकॉर्डिंग सेट करें। चेक करते हैं कैसा बिहेवियर जा रहा है। ठीक है, तो करेक्टर स्टार्टिंग में नजर नहीं आ रहा क्योंकि इसका स्केल अमाउंट हमने क्या किया है, 0 किया है ना। थोड़ा सा स्केल किया और रेंज बढ़ाई जाए तो 10 फ्रेम्स का गैप दिया जाए, देखते हैं स्मूथ लग रहा है ना। इतना क्लियर है ये अभी तक, है ना। इसके बाद थोड़ा सा रोटेशन भी काउंट किया जाए, तो यहाँ पे हमने रोटेशन वैल्यू भी इसकी यहाँ पे क्या की, ऑन कर ली, की दे दिया। और कुछ टाइम के बाद मान लो ये ड्यूरेशन हमने लिया, कितना है हमारा 7 या 6 है, जब वो टॉप पे बिल्कुल पहुंच रहा है लगभग यहाँ पे, है ना। और इस ड्यूरेशन में एंगल चेंज कर देते हैं, ये एंगल ले लेते हैं -11। अभी भी हाइट में ही है, हाइट में ही है, अब नीचे आ रहा है। पॉजिटिव क्या कर दिया हमने, कर दिया। ठीक, जब वो हाइट में था उसी ड्यूरेशन में हमने चेंजेस किया, है ना। नीचे आते आते ये वैल्यू फिर से हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। सारी कीज का सिलेक्शन लिया और यहाँ पे फिर से हमने क्या पुट किया, F9। ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि अब नॉर्मली इसमें हल्की सी बस हम इस वैल्यू दे रहे हैं। जो ग्राफ का हमने बेसिकली यूज किया वो किस पे किया, पोजीशन पे कर लिया, है ना, क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा हमें वहाँ पे थोड़ा सा क्या कराना था, वेट कराना था। ठीक, तो फ्लो देखते हैं कैसा आ रहा हमारा। तो कुछ ये फ्लो में आता हुआ दिख रहा है, क्लियर। इतना Ctrl+C किया, यहाँ से कॉपी कर लिया, है ना। मिनिमाइज करते हैं, जितनी भी बची हुई लेयर्स थी इन सब पे जाके शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लिया और Ctrl+V कर दिया। यू प्रेस करके देखेंगे वो सारी कीज उस पे सब में क्या हो गए, पेस्ट हो गए। ठीक, फिर से हमने यहाँ पे इन सब को बंद कर दिया। एक इशू क्रिएट हुआ जब हमने ऐसा किया। क्या इशू क्रिएट हुआ, अगर हम थोड़ी देर के लिए सेकंड वाले के आइज ऑन करें, है ना, तो हल्क हमें नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसी लेयर के जस्ट क्या है, पीछे यहाँ पे दिख रहा है। हमने सबके ऑन किया है फिलहाल। अगर हम हल्क देखें तो अब इसके टॉप पे उसी पोजीशन पे नजर आ रहा है, जबकि हमने हल्क को तो साइड में रखा था। हमने पोजीशन भी कॉपी कर दिया, जिस वजह से सेम पोजीशन पे वो हमारा क्या हो रहा है, एनिमेशन। लेकिन हमने इजीली वे में उस बाकी के सारे कीज फ्रेम को क्या कर दिया, उस पे कॉपी कर दिया। तो एक एक लेयर्स पे आते जा रहे हैं। हमने इस वाली लेयर जिसमें हमारा ये हल्क है उस पे क्लिक किया, यू प्रेस किया, कीज देखें और लगभग इस पोजीशन पे आ गए जहाँ पे वो एंडिंग हो रही थी एनिमेशन की, है ना। किसको सेलेक्ट करना, पोजीशन को क्लिक करके सेलेक्ट करना है ताकि उसके सारे कीज हमारे क्या हो जाएं, सेलेक्टेड हो जाएं। ठीक, और इसकी एक्स वैल्यू को हमने अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया, सेट कर दिया। ठीक, और यहाँ पे चेक करें, इससे हमारा पार्ट बहुत ईजी हो रहा है, हमें अलग अलग जाके एनिमेशन नहीं देना पड़ रहा है ना। फिर से मिनिमाइज करें, थर्ड लेयर पे आ जाएं, इसकी आइज ऑन करें, यहाँ पे यू प्रेस करें, टाइमिंग वही सेम रखे हैं, हमने स्लाइडर बिल्कुल भी मूव नहीं कराया, पोजीशन को हमने लिया, है ना। और इसको भी हमने एक्स में क्या कराया, अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट कर लिया। फोर्थ लेयर पे आ रहे हैं, यू प्रेस किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म बहुत इजी वे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस टाइप के एनिमेशन हम क्रिएट करें। Ctrl+Z, ध्यान रखना है कि पोजीशन का सिलेक्शन जरूरी है और फिर हम एक साथ चेंज कर रहे हैं। हमेशा लास्ट फ्रेम पे इतने टाइम हमने सिलेक्शन ले रखा है ना, तो अदरवाइज वो कोई दूसरा की क्रिएट कर देगा अगर कोई और पोजीशन ली। तो यहाँ पे हमने फिर से यू प्रेस किया, पोजीशन का सिलेक्शन लिया और इसकी इस एक्स वैल्यू को बिल्कुल अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमने सेट कर लिया। कुछ ऐसा एनिमेशन आता हुआ दिख रहा है। लास्ट टाइमिंग सारे एनिमेशंस की क्या सेम है। ठीक, सबको मिनिमाइज करते हैं, सारी लेयर्स का सिलेक्शन लेते हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, एडिट में जा रहे हैं। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, स्प्लिट लेयर। तो जब हम स्प्लिट लेयर करेंगे तो देखो वो सारी लेयर्स स्प्लिट हो गई और अलग लेयर पे क्या हो गई, चली गई। जिन लेयर्स का हमने सिलेक्शन लिया वो सारी लेयर्स हमारी स्प्लिट होके क्या हो गई, अलग लेयर पे शिफ्ट हो गई। उन लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया। हमें का टाइमिंग सबकी यहीं तक क्या चाहिए थी। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कहाँ पे है, नीचे से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ से देखो 1 2 3 फ्रेम का हमने क्या लिया, ऑफसेट दिया। क्लियर है ये। अब एक साथ भी कर सकते थे, ये लोग ने सब एक साथ ले लिया। 1 2 3 चेक कर ले, 3 फ्रेम पे हैं। 4 पे आ गए, 4 का भी कोई इशू नहीं, 3 ले लेते हैं। बहुत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेना है। सबका सिलेक्शन लिया, 1 2 3 दिख रहा है। फिर नीचे वाले को छोड़ के फिर से तीनों लेयर का सिलेक्शन 1 2 3 1 2
3। क्लियर है ये? लास्ट वाले पे आ रहे हैं 1 2 3। ज्यादा हो गया। ठीक, तो मोशन देखते हैं कैसा हुआ हमारा। आ रहा एक फ्लो इसमें। टेक्स्ट पे आते हैं, लॉक हटाते हैं, इसको भी टॉप पे कर लेते हैं। और कितने कैरेक्टर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। टेक्स्ट को हमने क्या किया? कॉपी किया, कंट्रोल डी प्रेस करके, है ना। सबकी आईज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्लोज। केवल एक को छोड़ के जो सबसे नीचे था ना। ठीक, थोड़ी देर के लिए इसका कलर हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। मान लो मैं कैसा रख दिया, ये दिख रहा है। इसको हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? लॉक लगा, ताकि इसमें कोई चेंज ना हो, है ना। फिर अपने जस्ट ऊपर वाले पे आ रहे हैं, इसमें फिर से कंटेंट है हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया और केवल क्या टाइप किया? पी। सिलेक्शन टूल प्राइवेट इंपॉर्टेंट कहाँ पे हम रख रहे हैं? तो मूव एंकर पॉइंट टूल बेस पे रखा और इसकी पोजीशन हमने लगभग इसको इससे क्या कराया? फिक्स कराया। वो पीछे अब जो कंटेंट दे रखा है वो केवल एक तरीके से अलाइनमेंट के लिए हमने यूज कर रखा है ना। फिर सेकंड पे आ रहे हैं, इस पे हमने क्या पुट किया? ए, सिलेक्शन, मूव, क्लिक, हाइड कर देते हैं। अपने इन कैरेक्टर्स पे ही हम फोकस करेंगे जो दिख रहे हैं, है ना। केवल पी को देखना चाहते हैं, बाकी भी किसी कैरेक्टर को हम नहीं देखना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे सोलो ऑप्शन दे रखा है। इस ये डॉट वाला जो दे रखा है, इस डॉट पे जब हम क्लिक करेंगे तो केवल हमें पी विजिबल हो रहा है ना। बाकी सारे थोड़ी देर के लिए लेयर्स हमारी क्या हो गई? एक तरीके से हाइड हो गई। ठीक, अब हम इसी पे फोकस करेंगे। इस पे आ रहे हैं, इसका हमने यहाँ पे स्केल अमाउंट लिया। स्केल पे की देने से पहले हमने इसको ब्रेक किया, है ना। मीन्स कि एक्स और वाई में अलग अलग हम स्केलिंग करना चाहते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे स्केल इस पोर्शन पे क्या रखा? की दे देते हैं और स्टार्टिंग वाले पे फिलहाल वाई पोजीशन को हमने क्या कर दिया? पूरी तरीके से 0, है ना। अभी शिफ्ट पेज डाउन का यूज कर रहे हैं, 10 फ्रेम्स का गैप लेकर चल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे हमने ये टाइमिंग कितनी कर दी? 1110 कर दी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हाइट दे दी इसको, इसके, है ना। शिफ्ट पेज डाउन किया, फिर से 10 फ्रेम्स का हमने गैप लिया और इस बार ये स्केलिंग हमने कम करी, लेकिन 95 कर दिया। ठीक, शिफ्ट पेज डाउन किया, फिर से 10 फ्रेम्स का गैप और ये वैल्यू हमने फिर से कितनी कर दी? अब 100। सारी कीज को लेके सिलेक्शन F9। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट की कैसी आ रही है। बहुत कम स्पीड मींस हमने ड्यूरेशन ली कितनी? 10 फ्रेम्स की, है ना। लेकिन जब बहुत पास देंगे तो मे बी ये सेम टाइमिंग हमें स्लो दिखे। एक हल्का सा बाउंस क्रिएट हुआ देखो स्केलिंग में, लेकिन स्लो है। ठीक है, जबकि हमने केवल 10 फ्रेम्स का क्या रखा है? गैप, लेकिन वो मल्टीपल टाइमिंग पे कम हो रही है वैल्यू, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इस टाइमिंग को हम क्या करें? थोड़ा सा फास्ट करें। एक तरीका है कि मैनुअल कीज को हमें मूव कराना पड़ेगा, जिससे जो गैप का स्पेस है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो सकता है। अभी हमने बिल्कुल इक्वल गैप पे क्या लिए हैं? कीज लिए। तो हम चाहते हैं कि टाइमिंग भी मैनेज हो जाए और गैप भी जो बन रहे हैं वो मेंटेन रहे, है ना। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, क्या है? सिलेक्शन ले लेना है सारे कीज का। आल्ट प्रेस करके लास्ट वाले फ्रेम से हम देखो क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। तो एक साथ सारे कीज का वो ऑफसेट क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। मान लो जितना मैं एक अंदाजा हमने लिया, प्ले करके देखते हैं। ये स्पीड अच्छी है। ठीक, जिस टाइप से वो बाउंस होकर आ रहा है उस हिसाब से ये स्पीड अच्छी आ रही है ना। कंट्रोल C, कंट्रोल V, सब पे हमने क्या किया? फेस किया। बंद करें। और इसमें भी यहां से लेके यहां तक सारे कैरेक्टर्स लिए 1 2 3। अब वो इक्वलिटी इसलिए जरूरी है, इसीलिए काउंट करके किया ताकि इसमें भी वो इक्वल टाइमिंग हमारी क्या हो? सेट हो। 4 का ले रहे हो तो 4 का टाइमिंग होना चाहिए। 3 अब ये टाइमिंग हमें नीचे वाले एनिमेशन से क्या करानी है? बस मैच करानी है। तो सारे का आउटपुट्स को लिया, एक साथ सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे दिख रहा है स्टाइलिंग। ठीक, आ गया।
समझ में आ रहा मेरा एनिमेशन कि उन कैरेक्टर से, उन आइकन से हमने अपने टेक्स्ट को क्या करा दिया, सेट करा दिया। केवल एक दो ग्राफिक्स यूज़ करी, एक फेसेस की और एक टेक्स्ट की। और भी इसमें ग्राफिक्स अभी ऐड हो सकती हैं। जब मूव हो रहा है तो लाइंस थोड़ा सा मूव हो जाए तो लाइंस को अलग से हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा। उसी टाइमिंग पे वो लाइंस का भी उस फेज के साथ क्या दिखेगा, मोशन दिखेगा। तो ऐसा लगेगा कि बड़ी स्पीड में वो लाइंस, फिर लाइंस वो ऊपर जाके हाइड हो जाए, नीचे आए तो ऊपर फिर से कुछ लाइंस बने, फिर से वो क्या हो जाए, नीचे जाते जाते हाइड हो जाए। तो वो एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करोगे तो ये और रियलिस्टिक आता हुआ दिखेगा, है ना। हालांकि इसमें भी अभी ठीक ठाक आता रहे। अब बस हम क्या करना चाहते हैं, कैरेक्टर्स पे फिर से आते हैं, क्लिक कर रहे हैं और पी से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। डबल क्लिक, कलर पे आ रहे हैं, आई ड्रॉपर पे जा रहे हैं, ले दिया। सेकंड वाले पे आ रहे हैं, ए पे, थर्ड पे आ रहे हैं, फोर्थ पे आ रहे हैं और लास्ट वाले कैरेक्टर पे आ रहे हैं। डिपेंड्स कि कंपनी का लोगो कैसा है। एजुकेशन कंपनी तो पेन, कैप जैसे बुक्स मूव होंगी और नीचे जब आएंगे तो उस स्कूल का, कॉलेज का जो भी नाम आ सकता है। छोटे छोटे एनिमेशंस बना के दिखा रहे हैं। आगे ये मेन बड़े एनिमेशंस में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे।